पिछली क्लास में हमने ट्रेन का टॉपिक खत्म कर लिया ना, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो आज जो है ट्रेन के मिसलेनियस क्वेश्चन चलेंगे और साथ में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उसी को टच करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1, एक मारुति कार की चोरी 5 बजे हुई और चोर कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेकर भागा। चोरी का पता शाम 6:20 पर चला तथा पुलिस ने उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? किसी बच्चे का आंसर कौन सा? ऑप्शन सी 10:20। एक बार हाथ खड़े करके बताओ कितनों का आ गया? 10:20। 5-7 बच्चों का आया बस, ठीक है। चलो ये बिल्कुल ठीक है, 10:20, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से मैं कहूं कि ये एग्जामिनर का एक टाइम पे फेमस क्वेश्चन रहा है ना, और सेम टू सेम हो सेम डाटा के साथ कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक मारुति कार की चोरी शाम 5 बजे हुई और चोर कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेकर भागा। कितने बजे चोरी हुई? शाम 5 बजे। किस स्पीड से भागा चोर? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेकर भागा। चोरी का पता कितने टाइम पर लगा? 6:20। इसका मतलब चोरी का पता कितने घंटे बाद पता चला? ये बताओ। 1 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट तक चोर गाड़ी को लेकर भागता रहा होगा, है ना। मालिक को तो नहीं पता चला ना अब तक, ठीक है ना। तो 1 घंटा 20 मिनट मान के चलो, कार यहाँ पे खड़ी हुई थी भाई, कार यहाँ से लेके चला चोर और 1 घंटा 20 मिनट तक भागता रहा, यहाँ तक आ गया वो। कितने घंटे? 1 घंटा 20 मिनट। ये हुआ 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट तक चोर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार को लेकर भागता रहा। अब तुम्हें ये पता करना है कि 1 घंटा 20 मिनट में चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई? 80 किलोमीटर। चोर के द्वारा तय की गई दूरी 80 किलोमीटर। भाई 1 घंटे में जाता है 60 किलोमीटर, 1 घंटे में जाता है 60 किलोमीटर। 20 मिनट का मतलब है 1/3 घंटा। तो 1/3 घंटा यानी कि 3 से डिवाइड करोगे 60 को तो कितना आ गया? 20। तो 60 और 20 कितना हो गया? 80। तो इसका मतलब चोर जो है 80 किलोमीटर तक चल चुका। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 80 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन में कहा कि 6:20 पर चोरी का पता चला। इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट बाद चोरी का पता चला, तो यहाँ पर कितने बजे? 6:20 PM हो चुके होंगे शाम के। और यहाँ पे भी जब पुलिस वाला भागा 6:20 PM पर, वो किस स्पीड से भागा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार को लेकर भागा चोर के पीछे। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में कहा गया कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। अच्छा, मैंने तुम्हें 2 तरीके बता रखे इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो तुम्हें बता रखा कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा। एक तरीका तो हमारा ये है क्वेश्चन को करने का। लेकिन मैंने तुम्हें की पॉइंट बताए थे, और की पॉइंट में ये कहा था कि जब क्वेश्चन में टाइम पूछता है तो रिलेटिव स्पीड वाला लगाओ तरीका, ताकि हम स्पीड के साथ क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे लास्ट में कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। क्लियर होगी बात? तो टाइम पूछ रहा है एक तरीके से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने घंटे बाद पकड़ा गया। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये बताओ डिस्टेंस कितनी है? रिलेटिव डिस्टेंस 80। तो रिलेटिव डिस्टेंस उनके बीच की दूरी 80 है ना, और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? घटेगी कि जुड़ेगी? घटेगी। भाई 80 और इधर भी 60 है, तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो घटेगी, यानी कि 20। तो 20 चौक 80। तो 4 घंटे बाद चोर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो 6:20 के 4 घंटे बाद पकड़ा गया। तो 4 घंटे बाद टाइम क्या हो गया? 6 और 4 10, 10:20। 10:20 यानी कि PM, यानी कि रात के 10:20 पर चोर पकड़ा गया। और इस सवाल का उत्तर होगा सी ऑप्शन। ये बताओ किसी बच्चे को सवाल में कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन समझ में आ गए सभी बच्चों के? रिपीट करना भाई, कोई बात रिपीट तो नहीं करनी ना? रफ कर दूं? हुआ किसी बच्चे का? किसी बच्चे से नहीं हुआ? बी ऑप्शन 270 और 90 किलोमीटर। कितने बच्चों का है 270-90 किलोमीटर? 4-5 बच्चों का है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, करके मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बात नहीं भाई? तो कुल दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर की दूरी, जिसको कितने घंटे में तय की गई? 4 घंटे में। कह रहा कि कुछ दूरी प्लेन से और कुछ दूरी ट्रेन से। यदि उसने संपूर्ण दूरी, देखो यहाँ पर ना कंडीशन लगी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया? यदि, यानी कि काल्पनिक बातें चलती है यहाँ से। जब यदि वर्ड आ जाता है, इफ, है ना। यदि उसने संपूर्ण दूरी
प्लेन से तय की होती तो उसने गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 समय बचा लिया होता। गाड़ी में जो भी समय उसका लगा उसका 4/5 समय उसने बचा लिया होता और अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच गया होता। तो इस बात का मतलब ये है कि 360 किलोमीटर की दूरी जो 4 घंटे में तय करता है, दो तरीके से, प्लेन और ट्रेन से, है ना। अगर प्लेन से ही जाता तो वो गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंचता। तो इसका मतलब 4 घंटे में ना पहुंचकर 2 घंटे पहले पहुंचता, मतलब 2 घंटे में ही पहुंच जाता। मतलब बात सही है क्या? ठीक है। अब सवाल में कहा कि तो बताइए उसने प्लेन और ट्रेन से कितनी कितनी दूरी तय की। बात को समझो भाई, दो तरीके हैं हमारे पास, मतलब 2 रास्ते हैं हमारे पास इस दूरी को कवर करने में। ये दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर की। ये दूरी है भाई 360 किलोमीटर और इस दूरी को 4 घंटे में तय किया गया। इस दूरी को कितने घंटे में? 4 घंटे में तय किया गया। बात समझ में आई? अब किस तरीके से तय किया गया? इसको 2 तरीके से, एक तो प्लेन के द्वारा और एक ट्रेन के द्वारा। बात समझ में आई? अब यहां से कंडीशन क्या बनी? देखो ये कंडीशन हमारा क्वेश्चन सॉल्व करा रही है। समझ रहे बात को? कि यदि उसने संपूर्ण दूरी प्लेन से तय की होती, यानी कि 360 की 360 दूरी वो अगर हवाई जहाज से ही जाता, वायुयान से ही जाता, प्लेन से ही जाता, तो ट्रेन में बिताए गए समय का 4/5 समय बचा लिया होता और अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। यानी कि 4 घंटे में पहुंचकर 2 घंटे में पहुंचता। इसका मतलब ये हुआ कि 360 किलोमीटर की दूरी प्लेन के द्वारा 2 घंटे में पूरी होती। मतलब बात सही है क्या? तो इसका मतलब प्लेन की चाल क्या होगी भाई? प्लेन की चाल स्पीड क्या होगी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 360 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे में अगर प्लेन के द्वारा तय की होती तो स्पीड प्लेन की क्या होती? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब ये बताओ, अगर 4 घंटे में से 2 ही घंटे, 4 घंटे में से 2 ही घंटे लगते तो 2 घंटे कहां जाते? वो बच जाते। वो क्या होते? बच जाते। ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा कि उसने गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 समय बचा लिया होता और हम कह रहे कि नहीं 2 घंटे बचा लिए होते। तो इसका मतलब ट्रेन में बिताए गए समय का 2/5 किसके बराबर होगा? इस 2 घंटे के बराबर होगा क्या? सॉरी 4/5 किसके बराबर होगा? 2 घंटे के बराबर। ट्रेन में बिताए गए समय का 4/5 समय किसके बराबर होगा? इस 2 घंटे के जो बचा हुआ समय है। ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता लग जाएगा टाइम क्या लगेगा ट्रेन के द्वारा। टाइम यानी कि कितने टाइम उसने सफर किया ट्रेन से, है ना। तो 2 दूनी 4, 5/2 यानी कि 2.5 घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ट्रेन में 2.5 घंटे तक सफर किया। कितने घंटे तक? 2.5 घंटे तक सफर किया। टोटल 4 घंटे में से 2.5 घंटे वो ट्रेन से चला, बाकी 1.5 घंटा किससे चला होगा? प्लेन से। तो बाकी 1.5 घंटा किससे चला? यहाँ पे टाइम निकल गया प्लेन का, बाकी 1.5 घंटा चला वो फिर प्लेन से। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को यहां तक क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है। तो 1.5 घंटा टाइम आ गया प्लेन का। तो यहां से मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा क्या? दूरी कि कितनी दूरी उसने प्लेन से तय की। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटा चला प्लेन से। तो कितने किलोमीटर चला? 0 से पॉइंट हट जाएगा। 18 गुना 15 कितना हो गया? 270 किलोमीटर। यानी कि 270 किलोमीटर चलता है वो प्लेन से। यानी कि 360 किलोमीटर में से 270 किलोमीटर प्लेन से चला। तो ट्रेन से डिस्टेंस क्या होगी? ट्रेन से डिस्टेंस होगी 360 माइनस 270। तो क्या बचेगा? 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर चलता है वो ट्रेन से। तो आंसर कौन सा होगा? 270 90। यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। बताओ क्वेश्चन सभी बच्चों के समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। दोबारा रिपीट करूं? देखिए क्वेश्चन में कहा गया, देख लो भाई, दोबारा सुन लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा। क्वेश्चन में कहा गया कि 360 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में पूरा करना था, लेकिन हमारे पास 2 रास्ते थे, प्लेन से और ट्रेन से। यानी कि 2 तरीके से हम इस दूरी को कवर करते हैं। कुछ दूरी हम प्लेन से चलते हैं और कुछ दूरी हम ट्रेन से चलते हैं। बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा, एक कंडीशन दी क्वेश्चन में कि यदि उसने संपूर्ण दूरी, टोटल डिस्टेंस किससे तय की होती? प्लेन से तय की होती, तो वह आदमी गाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 समय बचा लेता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंचता। इसका मतलब 360 किलोमीटर जाने में जो 4 घंटे का समय लग रहा था, अब मात्र 2 घंटे का समय लगता अगर प्लेन से जाता। अगर 360 की 360 किलोमीटर की दूरी वो प्लेन से तय करता, 2 घंटे में पहुंचता। तो इसका मतलब प्लेन की चाल क्या होगी? फिर
360 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की गई तो स्पीड क्या होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब 4 घंटे में से 2 घंटे तो प्लेन को चले गए, तो बाकी शेष 2 घंटे बचेगी नहीं। तो बचा हुआ समय कितना है 2 घंटे। और क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रेन में बिताए गए समय का 4/5 समय बचा लेता। हमने कहा नहीं 2 घंटे बचा लेता। तो यहां से टाइम निकल गया ट्रेन का। ट्रेन का टाइम कितना आ गया 2.5 घंटे। इसका मतलब 4 घंटे में से 2.5 घंटे वो ट्रेन में सफर करता है और बाकी 1.5 घंटा उसने प्लेन में सफर किया होगा। अगर प्लेन में 1.5 घंटे का सफर किया, 180 किलोमीटर की चाल है प्लेन की, तो कितनी दूरी तय की उसने 360 में से 270 किलोमीटर की दूरी उसने प्लेन से तय की। और बाकी जो शेष दूरी बचेगी 360 माइनस 270 90 किलोमीटर वो ट्रेन से चला होगा। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? जल्दी नोट कर लो। कितने बच्चों को हो गया आंसर? 25 मिनट। कितने बच्चों का आया इधर से? 25 मिनट। 25 मिनट बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा कितने बच्चों का नहीं आया एक बार वो भी हाथ खड़े करना, जिसका 25 मिनट नहीं आया। ठीक है चलो ध्यान दो। तो 25 मिनट इस सवाल का जवाब है। ठीक है अब ध्यान दो भाई। क्वेश्चन में कहा गया कि कोई बंदर 14 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। पहली मिनट में वह 2 मीटर ऊंचा चढ़ता है और दूसरी मिनट में वह 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो पहली मिनट में कितना चढ़ा 2 मीटर, और जैसे ही उसने दूसरी मिनट में फिर कोशिश की तो दूसरी मिनट में वो चढ़ नहीं पाया बल्कि 1 मीटर नीचे ही खिसक गया। क्वेश्चन में कहा गया यदि बंदर इसी तरह से चढ़ता रहे तो उसे शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो ये एक तरीके से पाइप एंड सिस्टम वाला सवाल है। मतलब जब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में कोई नल एक भरने वाला होता है और एक खाली करने वाला होता है, और उसको हम जब चलाते हैं ना अल्टरनेट, यानी कि 1 घंटा छोड़ छोड़ कर, है ना, तो उसमें हमेशा हम लास्ट में मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क करते हैं। सेम काम यहाँ पे है कि बंदर वाला जब भी तुम्हारे किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बस ये बात याद रखना कि लास्ट में हमें क्या करना है, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क करना है। जितना भी पॉजिटिव वर्क तुम कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो तुम्हें कराना है। ठीक है अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, अगले क्वेश्चन से तुम्हें ये बात समझ में आएगी जो मैंने बात बोल ली। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 14 मीटर ऊंचा खंबा है, तो एक खंबे की ऊंचाई मान ली हमने कि ये 14 मीटर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये 14 मीटर ऊंचा खंबा है ना। पहली मिनट में 2 मीटर ऊंचा चढ़ता है। जब पहली मिनट में यहां से स्टार्ट किया तो वो 2 मीटर ऊंचा चढ़ा, यानी कि 2 मीटर ऊपर चला गया। ठीक है बंदर कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया भाई। 2 मीटर की दूरी उसने तय कर ली एक तरीके से पहली मिनट में। ठीक है भाई अब यहाँ पे है बंदर। अब बंदर फिर से ट्राई कर रहा है ना, फिर से 2 मीटर ऊंचा जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार 2 मीटर ऊंचा तो गया, लेकिन रिपट कर, खिसक कर, फिसल कर 1 मीटर नीचे आ गया। क्या कह रहा क्वेश्चन में कि वह 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। जैसे ही उसने यहां से फिर से कोशिश की 2 मीटर उछलने की या जाने की, तो वो 2 मीटर ये भी खत्म कर दिया उसने और 1 मीटर और नीचे आ गया। बात समझ में आई? तो ये कितनी मीटर हुई 1 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये बताओ ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितने मिनट में हुआ? 2 मिनट में। तो इसका मतलब 2 मिनट में वो एक्चुअल में कितना चढ़ पाया? 1 मीटर ही चढ़ पाया ना। 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाया, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि भाई 1 मीटर बंदर केवल 2 मिनट में चढ़ पाया। 2 मिनट में। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? पहली मिनट में 2 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में फिर से उसने कोशिश की, लेकिन वो फिसलकर 1 मीटर नीचे हो जाता है। इसका मतलब पूरी 2 मिनट के अंदर अंदर वो मात्र 1 मीटर ही चढ़ पाता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा अब ये बताओ पहली मिनट में वो कितना मीटर उछला था? 2 मीटर उछला था। तो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क जो होगा वो 2 है। समझ रहे बात को? जो पहली बार में जितना उछलता है, पहली बार में जितना चढ़ता है, वही हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होता है। मेरी बात समझ में आई? ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मैं क्या कह रहा कि पहली मिनट में जितना चढ़ता है वही हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होता है। तो इसका मतलब लास्ट में हमें मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कौन सा कराना है? ये 2 मीटर कराना है लास्ट में। बात समझ में आई? ठीक है अब ध्यान दो, पूरा 14 मीटर है, पूरा 14 मीटर है। बच्चा क्या गलती करता है कि 1 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है, तो 14 मीटर 14 दूनी 28 मिनट में चढ़ेगा। इसी कारण एग्जामिनर भी इस तरीके से ऑप्शन रखता है और 28 मिनट तुम्हें दिखते तुम एकदम से आंसर लगाओगे। बात समझ में आई? तो जबकि ये गलत होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि लास्ट में मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क करना है, तो 2 मीटर करना है। तो तुम क्या करोगे, जितना ऊंचा खंबा है ना, उस 14 मीटर में से ये 2 मीटर पहले कम कर लो। कितना हो गया?
12, तो तुम 12 चढ़ाओ पहले। कितना चढ़ाओगे? 12 मीटर चढ़ाओगे पहले। 12 मीटर चढ़ता है 12 दूनी 24 मिनट में। 12 मीटर चढ़ता है 24 मिनट में। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो 12 मीटर बंदर चढ़ चुका और टाइम कितना लिया? 24 मिनट का टाइम लिया। अभी कितना चढ़ना बाकी है? मात्र 2 मीटर, मात्र 2 मीटर। तो ये बताओ, ये जो 2 मीटर चढ़ेगा लास्ट में, ये कितने मिनट में चढ़ेगा? 1 मिनट में चढ़ेगा कि नहीं? 1 मिनट में, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो दोबारा तो छलांग लगाने के ही नहीं कि यहाँ लगा के फिर फिसलेगा, ऐसा तो नहीं करने का ना। तो यानी कि लास्ट में मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क क्या हो गया? 2 मीटर। क्लियर होगी बात? तो कितना हो गया? 14 मीटर। 14 मीटर चढ़ा कितने मिनट में? 25 मिनट में। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो 25 मिनट होगा और यही सवाल का उत्तर है, यानी कि बी ऑप्शन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? एक नई बात सीखी कि लास्ट में मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क करना होता है। मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होता कौन सा है? जो पहली बार जितना काम करता है, पहली बार जितना चढ़ता है बंदर। तो पहली मिनट में कितना चढ़ा था? 2 मीटर। तो हमें कोशिश हमेशा यही करनी है कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कराया जाए। तो अगर 2 मीटर ना चढ़ पाता तो हम कुछ और सोचते, है ना। अगले क्वेश्चन में वो चीज तुम क्लियर कर लोगे, ठीक है। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट करना है? कुछ कर लिया? चलो कर लो जिसका नहीं हुआ अभी। कितने बच्चों का आंसर आ गया? करो हाथ खड़े। क्या आंसर है दीपक? 31 सही, 29 सही। ऑप्शन में तो है नहीं, तो आंसर तुम नन ऑफ दीज बता रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं वाले बच्चे हाथ खड़े करो। डी ऑप्शन वाले हाथ खड़े करो। डी ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे हैं, चलो देखते हैं अभी। और ए ऑप्शन पे है कोई बच्चा? ए ऑप्शन पे नहीं है। बी ऑप्शन पे है कोई बच्चा? बी पे भी कोई नहीं है। बी पे हो तुम? चलो। सी पे है कोई? सी पे 3 बच्चे हैं। पूरी कक्षा में से 3 बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। 30 सही, 5/8 मिनट। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में कहा था कि लास्ट में हमेशा मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क करना होता है। हमें समझ रहे बात को? और वो चीज तुम इस क्वेश्चन के जरिए समझोगे, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए बंदर पर आधारित। बात समझ में आई? और ये बंदर वाले सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिएगा, अब क्वेश्चन में करना कैसे है, क्या करना है, क्यों करना है, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन तुम्हारे किसी भी एग्जाम में आए तो करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया एक बंदर किसी पोल पर पहली मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो पहली मिनट में कितना चढ़ा भाई? 8 मीटर। तो भाई साहब हमें यही मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कराना है लास्ट में, 8 मीटर ही। ये बात मैं बोल दी, इस बात को है ना याद रखना। ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे खिसक जाता है, फिसल जाता है। यदि उस पोल की ऊंचाई 65 मीटर हो, पोल की ऊंचाई कितनी दे रखी? 65 मीटर दे रखी है। पोल की ऊंचाई 65 मीटर हो तो पोल के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? 3 बात दे रखी। पहली मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है और ऊंचाई कितनी है पोल की? 65 मीटर है। तो ऊपर जाने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन में बात पूछ ली, ठीक है। तो ये पोल है भाई हमारा, ये हो गया कोई खंबा यहां से लेके यहां तक, है ना। 65 मीटर की, 65 मीटर इसकी ऊंचाई है पोल की। तो देखिएगा होगा क्या, जब पहली मिनट में चढ़ता है बंदर तो कितना चढ़ता है? 8 मीटर। तो भाई हमने मान लिया कि 8 मीटर ये है, ठीक है ना, ये 8 मीटर है। तो पहली मिनट में 8 मीटर गया। अभी बंदर का है फिलहाल, बताओ बंदर यहां पे है कि नहीं? अभी बंदर यहां पे है। अब बंदर ने फिर कोशिश की 8 मीटर चढ़ने की, लेकिन वो 8 मीटर तो चढ़ नहीं पाया, उल्टा क्या हुआ? 4 मीटर नीचे आ गया। तो यहां पे आ गया दूसरे मिनट में। तो दूसरे मिनट में वो चढ़ पाया केवल 4 मीटर दूसरे मिनट के जरिए। बात समझ में आई? क्योंकि पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में फिर कोशिश की तो बेचारा चढ़ तो पाया नहीं, बाकी 4 मीटर और फिसल ही गया। तो इसका मतलब ये जो 4 मीटर चढ़ा ये कितने मिनट में चढ़ा? 2 मिनट में चढ़ा। तो यहां से हमें ये बात पता चली कि जो 4 मीटर चढ़ता है नेट चढ़ता है कितना मीटर? 4 मीटर। ये 4 मीटर कितने मिनट में चढ़ा भाई? 2 मिनट में चढ़ा। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? 4 मीटर मात्र 2 मिनट में चढ़ पाया। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे ठहर जाओ, हमें लास्ट में क्या करना है भाई? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क करना है। अब बच्चा क्या करेगा कि यहाँ से 1 मीटर 2/4 1/2 मिनट और गुणा 65 करते ही उत्तर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? लास्ट में क्या करना है? मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। क्लियर होगी बात? क्योंकि काम हो रहा है और फिर निगेटिव भी काम हो रहा है साथ में। तो लास्ट में हमेशा मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क करना है। अब ध्यान दो, लास्ट में मैक्सिमम करना है हमें, 8 मीटर चढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा? पहले में 65 में से ना 8 कम कर लूंगा। 65 में से पहले क्या कर लूंगा? 8 कम कर लूंगा। तो 65 में से 8 कम करो, कितना हुआ? 57।
अब तुम्हें ये देखना है कि ये जो 57 है ये क्या 4 के पाड़े में आ रहा है? नहीं। अगर 4 के पाड़े में नहीं आ रहा है तो हम 57 नहीं चढ़ा सकते, हम 57 को नहीं चढ़ा सकते। ये बिल्कुल खोल के समझा रहा है, इसको ढंग से समझ लेना। 57 को नहीं चढ़ा सकते तो इसका मतलब मैक्सिमम 8 मीटर तो हम कर नहीं पाए, तो 8 से 1 कम कर लो, 7 करके देख लो, 7 करके। तो 65 में से पहले ही 7 कम कर लोगे तो कितना है? 58। क्या ये 58 4 का मल्टीपल है? नहीं है ना, तो काट दिया मैंने इसको भी। तो इसका मतलब हम मैक्सिमम 7 भी हम काम नहीं कर सकते, 7 भी हम नहीं चढ़ा सकते। तो इससे 1 कम कर लो, 65 में से 6 कम कर दो, कितना आ गया? 59। क्या ये 59 4 का मल्टीपल है? नहीं है, तो इसका मतलब हम मैक्सिमम 6 भी नहीं चढ़ा सकते। बात समझ में आई? फिर हम क्या करेंगे? 1 कम कर लेंगे, तो 65 में से 5 कम कर दिया, कितना आ गया? 60। तो भाई 60 मीटर क्या 4 का मल्टीपल है? तो हम यहाँ पे 60 मीटर चढ़ाएंगे एकदम से। कितना चढ़ाएंगे? 60 मीटर। तो 60 मीटर चढ़ाओ भाई, 60 मीटर, 15 चौका 60, 15 दूनी 30। तो 30 मिनट में 60 मीटर चढ़ता है। कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 मिनट में कितना चढ़ता है? 60 मीटर चढ़ता है। अभी कितना और बाकी है? 5 मीटर अभी और बाकी है, तो एक्स्ट्रा 5 मीटर अभी और बाकी है, तो 5 मीटर और चढ़ाना है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बार के में 1 मिनट में कितना चढ़ सकता है? 8 मीटर। तो 8 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 1 मीटर चढ़ेगा 1/8 मिनट में, तो 5 मीटर चढ़ेगा 5/8 मिनट में। तो 5 मीटर चढ़ेगा भाई कितने मिनट में? 5/8 मिनट में, 5/8 मिनट में। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे कि 65 मीटर चढ़ चुका, और ये 65 मीटर कुल कितने समय में? 30 सही 5/8 मिनट, 30 सही 5/8 मिनट। ये बात बताओ समझ में आई क्या? ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट जवाब है। 3 बच्चों का जवाब सही है बस केवल। ये बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? और इसमें काम की बात जो है ना वो ये है, ये काम की बात है, ये समझ में आनी जरूरी है। क्लियर है मेरी बात? जब तुम पाइप एंड सिस्टम वाला सवाल पढ़ते हो, पाइप टंकी वाला सवाल पढ़ते हो, उसमें एक भरने वाला पाइप होता है और एक खाली करने वाला पाइप होता है। समझ रहे बात को? और उन दोनों पाइप को अगर हम अल्टरनेटिवली चलाए, 1-1 घंटे बाद चलाए, ये पहले 1 घंटा चलाया फिर दूसरे को 1 घंटा चलाया, पहले भरने वाले को चलाया फिर खाली करने वाले को चलाया, तो वहां पे भी मैंने तुम्हें बताया था, समझाया था कि लास्ट में हमेशा मैक्सिमम काम करना है। बात समझ में आई? और अगर मैक्सिमम करना है तो पहले ही जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको हम पहले ही निकाल दें, ठीक है ना? फिर हम मल्टीपल चेक करते कि मल्टीपल बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो हम यहाँ पे 8 मीटर तो चढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन हम 5 मीटर चढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम जो पॉजिटिव वर्क होगा हमारा 5 होगा। फिर क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? रफ कर दूं? चलो देखिए, अब की बार मैंने ना इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिए। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों का आंसर आ चुका होगा, ठीक है ना? हाथ खड़े करके बताओ कितने बच्चों का आंसर आया। क्या आया आंसर? 2100 किलोमीटर। कितने बच्चों का? एक बार और हाथ खड़े करना। 2100 किलोमीटर वाले, है ना? एक सवाल हमने ऐसा किताब में भी पढ़ा था, अगर तुमने प्रैक्टिस की होती तो सवाल सबका आंसर आ जाता। बात समझ में आई? एक सवाल आया था हमारी बुक में भी, ठीक है ना? तो एक सवाल मैंने यहाँ पे दे दिया, और बहुत ही सिंपल सवाल है। अर्पण आया नहीं आंसर? 2100 किलोमीटर इधर भाई आया, इधर से आया नहीं आया? चलो 2100 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। अब ध्यान से सुनना, करना क्या है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 2 ट्रेन एक ही समय पर दिल्ली से हैदराबाद व हैदराबाद से दिल्ली एक दूसरे की ओर क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। एक ही समय पर रवाना होती है भाई, एक तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और जब वे मिलती है तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 180 किलोमीटर दूरी अधिक चली होती है। तो बताइए दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी क्या है? बिल्कुल सिंपल सवाल है, ध्यान से सुनना भाई। हमने मान लिया कि इधर दिल्ली है और इधर हैदराबाद है। ये दिल्ली है, डी फॉर दिल्ली, और एच फॉर हैदराबाद। क्लियर होगी बात? इधर से एक ट्रेन चलती है हैदराबाद के लिए, और हैदराबाद से एक ट्रेन चलती है दिल्ली के लिए, और सेम टाइम पर चलती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ही समय पर चलती है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में कहा गया कि एक चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी चलती है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 180 किलोमीटर दूरी ज्यादा चल चुकी होगी। तो बताओ कौन सी ज्यादा चली होगी, 95 वाली की 80 वाली? 95 वाली। तो हमने मान लिया कि जो 95 वाली है वो हैदराबाद से चली और यहां तक आ गई। हैदराबाद से चलकर कहां तक आ गई? यहां तक आ गई। तो ये चली भाई 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और जो दिल्ली से चलती है हैदराबाद के लिए वो चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वो यहाँ पे आ गई।
80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बोलो बात समझ में आई। कह रहे कि जब वो मिलती है दोनों ट्रेन तो एक रेलगाड़ी दूसरी से 180 किलोमीटर फालतू चल चुकी, ज्यादा चल चुकी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हैदराबाद से चलने वाली ट्रेन की चाल ज्यादा है तो वो ज्यादा चली होगी। बात समझ में आई। और ये दोनों ट्रेन इस बिंदु पर मिली। तो मुझे एक बात बताओ, जितने समय में 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाली यहां तक पहुंची, क्या उतना ही समय जो है 95 वाली ने यहां तक पहुंचने में लिया होगा? क्योंकि दोनों सेम टाइम पर चली हुई है, एक ही समय पर चली हुई है। तो जितने समय में ये ट्रेन यहां तक आई उतने समय में ही ये ट्रेन यहां तक आई। तो क्या कांस्टेंट हुआ? टाइम कांस्टेंट हुआ। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है? स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, या फिर मैं ये कहूं कि डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होता है। तो हमारे पास भाई स्पीड है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा ना। तो यानी कि 80 और 95 का रेशियो कितना? 5 से काट दो 16 और 5 से काट दोगे 19, 19 पंजे 95, तो 16:19 हो गया क्या? तो इसका मतलब ये वाली जो ट्रेन है 80 वाली ये चलती है 16 यूनिट, और ये वाली जो ट्रेन चलती है ये चलती है 19 यूनिट। क्लियर है बात यहां तक? तो बताओ कितना एक्स्ट्रा चल चुकी? ये 19 चली और ये 16 चली, तो कितना एक्स्ट्रा चली? 3 यूनिट एक्स्ट्रा चली कि नहीं? तो 3 यूनिट एक्स्ट्रा चली। लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि नहीं 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली, तो 3 यूनिट 180 किलोमीटर के बराबर है कि नहीं? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 60 यूनिट, कोई वो 60 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी क्या है? तो भाई 16 तो ये है यहां तक और 19 ये है यहां तक, तो टोटल दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 35। तो हमें बताना है 35 यूनिट की वैल्यू। तो 35 यूनिट की वैल्यू हमें बताना है, तो 35 यूनिट में 60 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया? 2100 किलोमीटर आ गया। और इस सवाल का उत्तर 2100 किलोमीटर है। ये सवाल का उत्तर है। बताओ सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं? और ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ मिसलेनियस क्वेश्चन में ये भी कराया, जबकि किताब में हम एक क्वेश्चन इस तरह का पढ़ चुके थे जिसका आंसर 1320 था शायद। समझ रहे बात को? और 1320 वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है सेम डाटा के साथ, जिसका आंसर जो किताब में क्वेश्चन था सेम डाटा के साथ रिपीट हुआ, कई बार रिपीट हुआ। ठीक है, एक सवाल ये हो गया, 2 सवाल हमने कर लिए। बस अब तो कंडीशन ये है कि तुम बार बार प्रैक्टिस करते रहो चीजों की, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर हो ही जाएगी फिर। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रफ कर दो भाई, इसको रफ कर दो। चलो नोट करो जल्दी से। बताओ कितने बच्चों का आंसर आया? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। 2 बच्चों का। और इधर से कितना आया था तुम्हारा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हारा कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। 3-4 बच्चों को छोड़कर और किसी का आंसर नहीं आया, भले ही चाहे इनका गलत हो चाहे सही हो, ये आंसर तो दे रहे, बाकी तुम क्यों नहीं दे रहे? कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हाथ खड़े करो, 25 वाले हाथ खड़े करो। 25 वाले 7-8 बच्चे हैं। तुम्हारा 20 वाले कितने थे? 3 बच्चे। 3 बच्चे बिल्कुल सही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सवाल में जितने भी कंसेप्ट अब तक हमने पढ़े ना, उन्हीं का मैं यूज कर रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा। कंसेप्ट वही रहेगा जो अब तक हमने पढ़ा है ना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में जितना पढ़ा और साथ में हमने जितना ट्रेन वाले में पढ़ा, ट्रेन में तो ये मान के चलो 4 पॉइंट अलग ही है, बाकी तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले ही यूज कर रहे हैं हम कंसेप्ट। तो समझ रहे बात को? तो इसलिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उसको ढंग से पढ़ लो, एक बार रिपीट कर लो बार बार, है ना। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन ये है कि अभिनव स्थान ए से स्थान बी तक सुबह 10 बजे पहुंचने के लिए, कितने बजे भाई? सुबह 10 बजे पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कितने की चाल से? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वह स्थान बी तक 12 PM तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अतः स्थान बी तक अगर 9 बजे, देखो कंडीशन लगा दी कि अगर स्थान बी तक अगर 9 बजे, स्थान बी तक अगर 9 बजे, सुबह 9 बजे तक पहुंचे तो अभिनव को किस औसत चाल से चलना होगा? ये सवाल में बोल दिया। 3 चीजें दे रखी क्वेश्चन में कि अगर सुबह 10 बजे पहुंचता है तो स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर दोपहर 12 PM, दोपहर 12 बजे तक पहुंचता है, स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर सुबह 9 बजे पहुंचे तो स्पीड क्या होगी? समझ रहे बात को? तो अब ध्यान दो, स्थान ए से बी तक की दूरी हमें पता नहीं ना अभी तक, ध्यान दो।
देखिए ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, ठीक है ना, ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। अगर अभिनव 10 बजे पहुंचता है, कितने बजे भाई, सुबह के 10 बजे, तो स्पीड क्या है उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर अभिनव दोपहर के 12 बजे पहुंचता है बी पर, दोपहर के 12 बजे पहुंचता है बी पर, तो स्पीड क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 10 बजे पहुंचेगा तो 15 है, और दोपहर 12 बजे यानी कि इससे लेट पहुंच रहा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि अभिनव सुबह 9 बजे पहुंचना चाहता है, कितने बजे भाई, सुबह 9 बजे पहुंचना चाहता है, तो बताइए स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, चाल क्या होगी। मेरी बात समझ में आई। ये बताओ सुबह 10 बजे ए से बी तक चलता है और सुबह दोपहर 12 बजे पहुंचना चाहता है तो भी ए से बी तक चलता है, तो दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या, दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या। यानी कि जब 15 की चाल से चलता है तो भी यही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और जब 10 की चाल से जाता है तो भी यही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फर्क केवल इतना है कि 15 की स्पीड से जाता है तो 10 बजे और 10 की स्पीड से जाता है 12 बजे। लेकिन अगर अभिनव 9 बजे इससे भी पहले और इससे भी पहले पहुंचना चाहता है तो जाहिर सी बात है स्पीड 10 से और 15 से ज्यादा ही होगी। 10 से 15 से कम तो नहीं हो सकती ना स्पीड। मेरी बात समझ में आ रही, ज्यादा ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दे रखी है, और दूसरी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड का रेशियो है भाई हमारा 15 से 10, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 10 इधर आ गया, 15 इधर आ गया, 5 दूनी 5 तिये, तो रेशियो कितना है मेरे भाई 2:3। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि अभिनव 15 की स्पीड से चलता है तो ए से बी की दूरी तय करने में उसको 2 समय लगता है। समझ रहे मेरी बात को, 2 समय लगता है। और अगर अभिनव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो ए से बी तक जाने में 3 समय लगता है। तो मुझे बताओ ये पहुंच कितने बजे रहा है 10 बजे, और यहाँ पर पहुंच कितने बजे रहा है 12 बजे, तो कितने घंटे बाद पहुंच रहा है भाई 2 घंटे बाद। इसका मतलब 10 की स्पीड से चलते हैं तो 3 समय, 15 की स्पीड से चलते हैं तो 2 समय, तो कितने घंटे बाद पहुंच रहे हैं 1 यूनिट बाद, 1 यूनिट घंटा। तो अंतर कितना आ गया समय में 1 यूनिट का। सवाल में कितना अंतर है 10 से 12, 2 घंटे का। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 2 घंटे के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 2 घंटे के। अगर 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 4 घंटे के। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर अभिनव 15 की स्पीड से जाता है तो 4 घंटे में बी पर पहुंचता है। कितने घंटे में पहुंचता है भाई 4 घंटे में बी पर पहुंचता है। 1 घंटे में 15 जाता है तो 4 घंटे में कितना जाएगा 60 किलोमीटर। भाई 15 की स्पीड से 4 घंटे में चली गई दूरी कितनी होगी 60 किलोमीटर नहीं होगी क्या। तो ये दूरी हमने निकाल ली क्या, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू 15 गुणा 4 इक्वल टू 60 किलोमीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, तो 60 किलोमीटर होगी। अब मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हें खुद बताना, जब सुबह के 10 बजे पहुंचता है तो समय कितना लगता है 4 घंटे, और जब सुबह के 9 बजे पहुंचेगा मतलब 1 घंटा पहले पहुंचेगा तो समय कितना लगेगा 3 घंटे का लगेगा ना। 10 बजे पहुंच रहा है तो 4 घंटे का समय लगता है, तो 9 बजे पहुंचेगा यानी कि 1 घंटा पहले पहुंच रहा है तो समय कितना लगेगा 3 घंटे का समय लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अभिनव को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा। तो स्पीड क्या होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड क्या होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर लिख रहा हूं, तो स्पीड बराबर 60/3 इक्वल टू 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात बताओ समझ में आ गई क्या। तो आंसर कौन सा हो गया सी ऑप्शन। ये बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं, कोई नई चीज तो नहीं है क्वेश्चन में, सब कुछ वही है जो हमने पहले पढ़ लिया, पिछली क्लास में पढ़ लिया। यहां तक कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ, कोई डाउट नहीं है ना। चलो नोट कर लो जल्दी से। आया किसी बच्चे का जवाब, आया भाई किसी बच्चे का जवाब 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन बता रहा है एक बच्चा, और किसी बच्चे का जवाब आया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा मत देखना कि थोड़ा सा लग रहा ऑप्शन तो ये लगा दिया है ना, कुछ मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, है कि नहीं। कई बार बच्चा कर दे गड़बड़। 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
यार 65 भी बता दिया, 60 भी बता दिया, 48 भी बता दिया, 55 भी बता दो, या बुरा मान जगह भी। और कोई है 55 वाला? 60 है। तो सवाल का जवाब जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल गलत जवाब है ना। तो आंसर है इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई बड़ी चीज नहीं है सवाल में। देखिए सवाल क्या कह रहा। अच्छा कितने बच्चों का नहीं आया, एक बार हाथ खड़े करना। अधिकतर नहीं आया ना। ध्यान दो, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर जलयान से, तो भाई 120 किलोमीटर चलता है जलयान से, तय करता है, और 450 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 450 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर घोड़े से, 60 किलोमीटर घोड़े से तय करता है। तो पूरी यात्रा में 13.5 घंटे का समय लगा। पूरी यात्रा में 13.5 घंटे का समय लगता है। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से 3 गुनी, तो रेलगाड़ी की चाल जो है थ्राइस है, किससे? घोड़े की चाल से ना। तो रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से 3 गुनी, तो अगर जलयान की चाल से 1.5 गुनी हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो क्वेश्चन में हमारे पास 3 चीज है। एक तो है भाई शिप यानी कि जलयान, एक तो है शिप यानी कि जलयान, एक क्या है हमारे पास? ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, और एक क्या है? हॉर्स यानी कि घोड़ा। ठीक है भाई, ये 3 चीज है हमारे पास। अब ये बताओ शिप से कितना चला? 120 किलोमीटर चला। 120 किलोमीटर चलता है जलयान से, तो 120 किलोमीटर जलयान से चलता है भाई। ट्रेन से चलता है 450, ट्रेन से चलता है 450 किलोमीटर, और हॉर्स यानी कि घोड़े से चलता है 60 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा, देखो जैसे क्वेश्चन में कहा गया मैं वैसे वैसा काम करता जा रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि पूरी यात्रा में 13.5 घंटे का समय लगता है यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से 3 गुनी हो। तो ये रेलगाड़ी की चाल है वो घोड़े की चाल से कितनी है भाई? 3 गुनी है। और जलयान की चाल से 1.5 गुनी है। जलयान की चाल से कितनी है? 1.5 गुनी। 1.5 गुनी को मैं 3/2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? 3/2 लिख दूं, 1.5 का मतलब यही है 3/2, ठीक है ना। 1.5 गुनी हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब ध्यान दो, हमें ना जलयान का, ट्रेन का और घोड़े का चाल का अनुपात बनाना है। सबसे पहले बात समझ में आई? रेशियो बना लो तुम। मुझे ये बताओ, अगर मैं शिप यानी कि जलयान की चाल में 2 मान लू, कितनी मान लू? 2, तो 2 का 3/2, बटे की वैल्यू माननी मैंने यहाँ पे। 2 का 3/2 कितना? 3, तो ये 3 हो गया क्या? और ये ट्रेन जो की चाल जो होगी वो घोड़े की चाल से ऑलरेडी कितनी थी? 3 गुनी। तो इसका मतलब घोड़े की चाल कितनी माननी पड़ेगी? 1, तो 1 का 3 गुना भी हो गया और इसका 1.5 गुना भी हो गया। तो इसको मान ली मैंने 2s और 3s और 1s। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। s मान ली, स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब जलयान की चाल कितनी है? 2s, ट्रेन की चाल कितनी है? 3s, और घोड़े की चाल कितनी है? 1s। तो हमें अगर ट्रेन की चाल निकालनी है तो इसका मतलब s की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो s की वैल्यू जो भी होगी उसका 3 गुना ट्रेन की चाल होगी, है कि नहीं। अब ये बताओ समय टोटल कितना दे रहा है? 13.5 घंटे। तो 13.5 घंटे का मतलब 27/2 घंटे। तो ये 27/2 घंटे क्या है? कुल समय है, पूरी यात्रा के दौरान लिया गया समय 27/2। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब मुझे एक बात बताओ, दूरी एरी और चाल एरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और इनको जोड़ दोगे, जोड़ने से किसके बराबर आना चाहिए? 27/2 घंटे के बराबर आना चाहिए। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, एस ना सब जगह कॉमन दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, तो 1/s में कॉमन ले लू क्या? तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 2 से काट दूंगा 60 बचेगा कि नहीं, प्लस 3 से काट दूंगा 150 बचेगा कि नहीं, प्लस 1 से काट दो 60 ही बचेगा कि नहीं, और बराबर किसके हो गया? 27/2 के बराबर हो गया। तो 60 और 60 120, 120 और 150 270, कितना? 270। तो 27 से ये 270 कितनी बार कटेगा भाई? 10 बार कटेगा। क्लियर है मेरी बात? तो 1/s बराबर किसके हो गया? 1/20 के हो गया। तो यहां से मैं s की वैल्यू क्या निकाल लूंगा? s की वैल्यू आ गई हमारी 20। यहां तक कोई दिक्कत है? s की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20 आ गई। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भाई 3s, यानी कि हमें चाहिए ट्रेन की चाल। अगर शिप यानी कि जलयान की चाल पूछता तो 2s की वैल्यू निकालते, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा जलयान की चाल होती। और अगर तुमसे पूछता घोड़े की चाल क्या है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है ट्रेन की चाल क्या होगी, तो ट्रेन की चाल थी भाई 3s, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा
इस सवाल का उत्तर क्या आया हमारा? बी ऑप्शन। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? तो जैसा सवाल में कहा जाए वैसा वैसा कर दो, ठीक है? तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे और उसी के साथ इस क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो। चलिए बताओ कितने बच्चों का आंसर आया, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। चलो मैं ऑप्शन वाइज पूछ रहा हूँ। ऑप्शन ए 156 कितने बच्चों का आया? 156 तुम्हारा आया था दोनों का। ऑप्शन बी कितनों का आया? 167 नहीं आया। 176 भी दो बच्चों का ही आया। 185 कितने बच्चों का है? और जिसका आया नहीं कुछ भी वो भी हाथ खड़े कर लो एक बार, ठीक है? आंसर है भाई इसका 176 सेकंड। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है? क्वेश्चन कहा गया कि एक कार बस से 120 मीटर पीछे है, कितने सेकंड में कार बस से 760 मीटर आगे होगी यदि कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा और बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है? तो भाई क्वेश्चन इस तरीके से है। यहाँ पे क्या है? कार है। यहाँ पे क्या है भाई? कार है, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या है भाई? बस है। तो कार और बस के बीच की दूरी फिलहाल कितनी है? 120 मीटर। 120 मीटर दे रखी है कि कार बस से 120 मीटर पीछे है। कितने सेकंड में कार बस से 760 मीटर आगे होगी यदि कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चलती है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये चलती है बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कितने सेकंड बाद कार जो है वो बस से 760 मीटर आगे होगी? तो ये वाले जो डिस्टेंस है, मैंने मान ली कि ये 760 मीटर है। यहाँ पे पहुंच गई कौन? कार। यहाँ पे कौन पहुंच गई? कार पहुंच गई 760 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ तुम भाई, जो कार है वो बस से आगे निकलती है। कार किससे आगे निकलती है? बस से आगे निकलती है, ठीक है ना? तो इसका मतलब कार को क्या करना पड़ेगा? ये 120 भी पार करनी पड़ेगी और 760 भी पार करनी पड़ेगी। बोलो बात सही है क्या? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अब जब कार 120 पार करेगी तो चलेगी तो भाई बस भी और चलेगी कार भी, समझ रहे बात को? तो रिलेटिव स्पीड काम करेगी इसका मतलब। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 48 और 30 की 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई? 18 5 के बराबर होता है, मैंने पहले भी बता रखा तुम्हें। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। लेकिन सवाल में पूछ क्या रहा? सवाल में पूछ रहा कितने समय में, यानी कि कितने सेकंड बाद। टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम अगर पूछ रहा है तो रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट लगाओ सीधा। तो टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर किसके? समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी? 120 तो ये और 760 ये, यानी कि 880। दोनों को जोड़ दिया 880। तो रिलेटिव डिस्टेंस फिलहाल 880 है। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 48 और 30, ये इधर को चल रही है और ये भी इधर को चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 मीटर प्रति सेकंड 5 से उड़ा दो को तो कितना होगा? 176 सेकंड। इस सवाल का जवाब जो कि सी ऑप्शन है हमारा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो इसी सवाल के साथ आज की क्लास का होगा अंत। हाँ, जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कई बार बता रखा कि जब भी समय का बात करेगा तो हमेशा रिलेटिव स्पीड ही लगानी है। की पॉइंट बता रखा ना, पेपर में तुम्हें समय बचाना है कि ज्यादा लगाना है, वो अलग है क्वेश्चन, ये अलग है क्वेश्चन। वहां पे स्पीड नहीं दे रखी थी हमें बस की, यहाँ पे दे रखी है स्पीड, तो इसलिए रिलेटिव स्पीड लगाया। क्वेश्चन को देखना वहां जाके आज, ठीक है? तो एक क्वेश्चन इस तरह का किताब में भी था, लेकिन वहां पे हमें बस की स्पीड नहीं दे रखी थी, हमने वहां पे बस की डिस्टेंस निकाल ली थी। वहां पे कुछ और दे रखी थी, यहाँ पे कुछ और दे रखा है, और यहाँ पे समय पूछ रहा है तो समय पूछ रहा है तो रिलेटिव स्पीड लगाओगे, ठीक है? क्योंकि पेपर में हमें कम समय में काम करना होता है, ठीक है? चलिए।